पाकिस्तान में डैम बनाने की तहरीक जोर पकड़ चुकी है। चंद मुफाद परस्त लोग डैम बनने से नहीं रोक सकते। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार का कहना था कि इंशाअल्लाह दरियाए सिंध पर कई डैम बनाएंगे। अफसोस, जिन लोगों ने अरबों रुपए लूटे उन्होंने रकम नहीं दी। मैनचेस्टर में फंड रेजिंग तकरीब से खिताब। सिंध मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल की तहकीकात आखिरी मराहिल में दाखिल। FIA की GIT ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को 28 नवंबर को तलब कर लिया। आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा फरियाल तारपुर भी 28 नवंबर को तलब। बहरिया टाउन के अहम जिम्मेदारों को भी 28 नवंबर को तलब कर लिया गया। अमरीका की जानिब से औरंगज़ई और कराची में दहशतगर्द हमलों की शदीद मजम्मत। अमरीकी महकमा खारजा का हमलों में जांबाक अफराद के अहल खाना से इज़हार ताज़ियत। कहा, चीनी काउंसिल खाने में सिक्योरिटी फोर्सेस की दलेराना कार्रवाई काबिल सताइश है। आर्मी चीफ का कराची में दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए जामे शहादत नोश करने वाले पुलिस एहलकारों को खराज अकीदत। आर्मी चीफ कहते हैं, पाकिस्तान रेंजर्स, सिंध पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पेशावराना अंदाज में रद्द अमल दिया। मादरे वतन से दहशतगर्दी और असलियत पसंदी का खात्मा कर देंगे। पुलिस एहलकारों ने दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए अजीम कुर्बानी दी। मुशीर इत्तलात व कानून बैरिस्टर मुर्तजा वहाब की शहीद एहलकार मोहम्मद आमिर के लवाहिकीन से ताज़ियत। सिंध हुकूमत का शहीद एहलकारों के वरसा के लिए 1 करोड़ 25 लाख रुपए, जख्मी गार्ड के लिए 10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। कराची में चीनी काउंसिल खाने पर हमले का मामला, हसास इदारे के मुख्तलिफ इलाकों में छापे, 10 अफराद ज़ेर हिरासत। ज़राए के मुताबिक छापे लियारी, बल्दिया, सोराबकोट और रंगी टाउन में मारे गए। चीनी कौंसलेट पर हमले में मुलव्वस अफराद से मुतल्लिक होशरुबा इंकशाफात। कल अदम बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी के बागी ग्रुप ने हमला किया। दहशतगर्द असलम अच्छू हमले का मास्टरमाइंड और दिल्ली के मैक्स अस्पताल में ज़ेर इलाज है। असलम अच्छू की फुटेज 92 न्यूज़ ने हासिल कर ली। असलम अच्छू अफगान खुफिया एजेंसी के हुकाम से मुलाकातें करता रहा। वो आखिर अक्टूबर और रवा माह असलम अच्छू ने कंधार में मुतादिद मीटिंग्स की। एजेंडा पाकिस्तान में दहशतगर्दी का था। IG सिंध कलीम इमाम का शहीद पुलिस एहलकारों के लिए तमग़े शुजात का ऐलान। शहीद ASI अशरफ दाऊद और कांस्टेबल मोहम्मद आमिर खान की नमाज जनाजा हेडक्वार्टर्स गार्डन में अदा। पुलिस के दस्ते ने सलामी दी। शहीद आमिर खान का एक भाई और भतीजा भी दहशतगर्द हमले में जामे शहादत नोश कर चुके। वरसा मयतें लेकर कोयटा रवाना। पाकिस्तानी पुलिस मुश्किल वक्त से गुजर रही है। DGO ISPR कहते हैं, दहशतगर्दों की कार्रवाई को पहले ही चेक पॉइंट पर नाकाम बनाना काबिल तारीफ है। पुलिस और इसके शहदा को सलाम। मेजर जनरल आसिफ गफूर का ट्वीट। कराची के पार्क से गायब होने वाली 2 तालिबात पंजाब के शहर साहिवाल से बाजियाब। साहिवाल में दारुल अमान के हवाले पुलिस के मुताबिक सना मेमन और नाइला ने फरार होने की मंसूबाबंदी की थी। आज अदालत में पेश किया जाएगा। लोअर औरंगज़ई एजेंसी ने कलाया बाजार में रिपोर्ट कंट्रोल मोटरसाइकिल बम धमाका, 33 अफराद जाँ बहक, 56 जख्मी। वज़ीर आला KP की मसम्मत। धमाके में शहीद होने वालों की नमाज जनाजा, अहले इलाका और सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और जवानों की शिरकत।
मकबूजा कश्मीर में भारतीय दहशतगर्दी जारी, काबिज फौज की जिला अनंतनाग में फायरिंग, 6 कश्मीरी शहीद। रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ अवाम का बड़ी तादाद में एहतजाज। रूस की फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान सालिसी की पेशकश। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ का कहना है दोनों अफ्रीकैन में अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए भी तैयार हैं। उधर गजा की सरहद पर फ़लस्तीनियों के हफ्तावार एहतजाज के दौरान सेहोनी फोर्सेस की फायरिंग और आंसू गैस की शेलिंग से 14 नौजवान जख्मी। शामी सूबे दीर ज़ोर में अमरीकी इत्तेहादी तैयारों की कार्रवाई जारी, हमलों में ख़वातीन और बच्चों समेत 10 अफराद जाँ बहक। सीरियन ऑब्जर्वेटरी के मुताबिक कार्रवाई दाइश के ज़ेर कंट्रोल इलाके हाजिन में की गई। शाम में दाइश सिर्फ मशरक़ी हिस्सों तक महदूद हो गई। सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, अबहा के इलाके में बर्फबारी से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। उधर इराक में मूसलाधार बारिश के बाद कई सूबों में सैलाब, मुतअद्दिद अफराद हलाक, दर्जनों लापता। मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने वाले करोड़ों पाकिस्तानी सार्फिन की हसास मालूमात गैर महफूज। मोबाइल फ़ोन के सार्फिन रोज़ाना 2 लाख हैकर्स को अपनी मालूमात तक रसाई की खुद इजाज़त देते हैं। हैकर्स डाउनलोड की जाने वाली एप्लीकेशन से पहले फ़ोन तक रसाई मांगते हैं। अपनी 30 दिन से बंद जोंग सिम वापस लगाएं और 2 महीने तक पाएं बिल्कुल फ्री 4G इंटरनेट, जोंग मिनट्स और SMS। बस रिचार्ज के बाद *2244# डायल करें और पाकिस्तान के नंबर 1 डेटा नेटवर्क जोंग 4G के साथ रिकनेक्ट हो जाएं। एक नया आगाज, एक नया ख्वाब, जोंग 4G। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद और मैं हूं सदाफ शौकत। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। पाकिस्तान में डैम बनाने की तहरीक जोर पकड़ चुकी है। चंद मुफाद परस्त लोग डैम बनने से नहीं रोक सकते। मैनचेस्टर में फंड रेजिंग तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार का कहना था कि इंशाअल्लाह दरियाए सिंध पर कई डैम बनेंगे। अफसोस, जिन लोगों ने अरबों रुपए लूटे उन्होंने रकम नहीं दी। हिसाब लूंगा कि किसने कितनी जायदादें बनाई। बदकिस्मती से मुझे कुछ बड़ों से उम्मीद थी। दुख से कहना पड़ रहा है, उनकी तरफ से बहुत कम इमदाद मिली है। पाकिस्तान में डैम बनाने की तहरीक जोर पकड़ चुकी है। चंद मुफाद परस्त लोग डैम बनने से नहीं रोक सकते हैं। मैनचेस्टर में फंड रेजिंग तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार का कहना था कि इंशाअल्लाह दरियाए सिंध पर कई डैम बनाएंगे। अफसोस, जिन लोगों ने अरबों रुपए लूटे उन्होंने रकम नहीं दी। हिसाब लूंगा कि किसने कितनी जायदादें बनाई। अभी खबर शामिल कर लेते हैं कराची से। तो केस की तहकीकात आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। FIA की JIT ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को 28 नवंबर को तलब कर रखा है। आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर को भी 28 नवंबर को तलब किया गया है। बहरिया टाउन के अहम जिम्मेदार भी 28 नवंबर को तलब किए गए हैं। केस की तहकीकात आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई। FIA की JIT ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को 28 नवंबर को तलब कर लिया है। आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर को भी 28 नवंबर को तलब किया गया है। अमेरिका ने कराची और अक्सई में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत करते हुए जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया है। तफसीलात के मुताबिक तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा ने एक बयान में
दोनों हमलों में जाम बहक अफराद के अहल खाना से इजहार ताज़ियत और ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। उनका ये कहना था कि कराची में चीनी कौंसलेट खाने पर हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की फौरी और दरेलाना कार्रवाई काबिल सताइश है। उन्होंने कहा कि अमरीका दहशत गर्दी की कार्रवाइयों के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के साथ खड़ा है, जबकि ख़ित्ते में ऐसे ख़तरात से नबर्द आज़मा होने के लिए हुकूमत पाकिस्तान से ताउन जारी रखेंगे।